So, hi. I think yesterday class was nice. क्या आपने प्रयास किया, प्रैक्टिस किया उस पर? अगर प्रैक्टिस किया होगा तो कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर नहीं प्रैक्टिस किया है तो फिर रिक्वेस्ट है, फिर आग्रह है, फिर विनती है, प्लीज जो बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें और नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। कोशिश कीजिएगा और कमेंट्स लिखिएगा, तभी मैं आपके डाउट को जो है वो क्लियर कर पाऊंगा। डाउट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि क्या मैं दे रहा हूं वो बच्चे उसको गेन कर रहे हैं कि नहीं। कल हमने क्या बोला था कि टेबल के और भी तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है, किंतु उससे पहले मैं आपको बीजगणित मीन्स अर्थमेटिक में स्टार्टिंग बोलते हैं ना कि किसी भी जगह जाने के लिए उसकी सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। तो गणित को सीखने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट पादान है वो क्या है? बोर्ड मास। क्या है? अर्थमेटिक। बीजगणित, ठीक है। हमने यहां लिखा बोर्ड मास। इस तरह से क्यों लिखा, क्यों नहीं एक लाइन में लिखा? क्योंकि हर एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है, अपना अपना सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसको नहीं जानते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लास 6 के हैं, 5th के हैं, 4th के हैं, 7th के हैं, उनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। सॉल्यूशन जो आंसर हम निकालेंगे वो सही आंसर नहीं निकलेगा। सही आंसर निकलने के लिए इस पर कमांड होना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इस पर कमांड होना जरूरी है। इसके नियम को फॉलो करना जरूरी है। बहुत सारे जो रूल्स आएंगे अर्थमेटिक में, जो फॉर्मूलेस आएंगे, उन फॉर्मूले में जो रूल्स है उस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो दिया गया है उसको करना ही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट्स, सेकेंड वन इज कर्ली ब्रैकेट्स एंड थर्ड वन इज बिग ब्रैकेट, ठीक है। मैंने सबसे पहले कौन सा लिखा? स्मॉल ब्रैकेट। इसको क्यों लिखा? क्योंकि जब ब्रैकेट्स का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। सेकंड स्टेप जब आएगा तो वो कर्ली ब्रैकेट को, मझली जिसको बोलते हैं, छोटी मझली, ठीक है, मझली ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट में किसको करेंगे? बिग ब्रैकेट, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट को करेंगे जब बोर्ड मास में चलेंगे। तो दूसरा नंबर आता है ऑफ। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम ऑफ पर जाएंगे। ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में अगर जो बच्चे पढ़ रहे हो उसका मतलब होगा का। जहां लिखा रहेगा का को पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद है डिवीजन, डिवाइड। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग दो, भागा लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई, गुना करो, ठीक है, मल्टीप्लाई, गुना करो। तब आएगा नंबर किसका? ऐड, एडिशन, जोड़, जोड़ो, नंबरों को प्लस करो, ठीक है। लास्ट, सबसे लास्ट स्टैंड क्या करता है? सब्सट्रैक्ट, घटाओ, घटाओ। इस तरह से हम बोर्ड मास पर चलते हैं और बोर्ड मास को फॉलो करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड 4/5 इंटू 10/3, ठीक है, माइनस 2/4 ऑफ 1/9, ठीक है, माइनस 7, 4 -2, कर्ली खत्म और उसके बाद
लास्ट में बिग खत्म। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो और नंबर हैं उन सभी नंबर को उसी तरह जस का तस उतार देंगे, एज रिटन ऑन टू द क्वेश्चन, राइट डाउन एवरीथिंग अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट द नंबर्स और द साइन विच कम्स अंडर ब्रैकेट। ठीक है, बोर्ड मास को फॉलो करने से पहले बच्चों एक चीज और बता दूं कि जब कैलकुलेशन करते हैं खासकर इनटू में, प्रॉब्लम कहां आएगी, इनटू में। इनटू का साइन क्या है, माइनस इंटू माइनस। अगर इसको माइनस इंटू माइनस को इंटू करते हैं तो क्या आता है, प्लस। प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, एक तो चीज ये। दूसरा चीज ये होता है कि अगर इवन में, इवन नंबर में, सम नंबर में, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम में, अगर इवन में ये माइनस रहेगा इनटू तो वो क्या हो जाएगा, चाहे कितनी भी टाइम हो वो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इवन नंबर, मान लो कि 8 टाइम्स जो है माइनस को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, इस तरह 8 बार अगर करना है, 8 टाइम्स करना है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और वहीं अगर वो ऑड नंबर में रहेगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस का, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस। चाहे आप इस तरह से समझो या इसको समझो, दोनों में से जो आपको सही लगता हो। फिर से मैं इसको एलिब्रेट करूंगा, फिर से इसको सही जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम में मैं इसको बृहद रूप से बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, अभी तत्काल के लिए क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम निकाल रहे हैं, मैं अभी केवल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी भी क्लास पर नहीं गया हूं, किसी भी टॉपिक पर नहीं गया हूं, ओनली बोर्ड मास को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस एग्जाम्पल को समझिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा इसको सॉल्व करते वक्त। हमने क्या किया, और सभी को उसी तरह उतार दिया, 3 डिवाइडेड 4/5 इंटू 10/3 माइनस 2/4 ऑफ। ठीक है, अब यहां इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट लिखे, माइनस साइन है माइनस साइन दिए, कर्ली ब्रैकेट लिखे, 7 था 7 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या था नंबर, 4 - 2, तो 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। कर्ली एंड बिग उतार दिए। अब नेक्स्ट चल रहे हैं इसके बाद फिर 3 डिवाइडेड 4/5 इंटू 10/3 माइनस 2/4 ऑफ। क्यों अभी यहां तक क्यों लिखे, क्योंकि हमारा ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, ब्रैकेट चल ही रहा है, ब्रैकेट को खत्म करना है ना। ठीक है, बिग ब्रैकेट माइनस। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है किसको, कर्ली ब्रैकेट को। कर्ली ब्रैकेट में ये प्लस आया था, ये भी प्लस था। ठीक है, तो प्लस 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 होगा, 7 2 जा 14। ठीक है, 14 लिख दिया। 3 डिवाइडेड 4/5 इंटू 10/3 माइनस 2/4 ऑफ माइनस प्लस माइनस ऑफ माइनस 14। सारे ब्रैकेट खत्म हो गए, तो ब्रैकेट का काम हो गया। नेक्स्ट काम किसका है, ऑफ का। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, जो नंबर हमारे पास रहेंगे। ठीक है, यहां ये किसमें है, नंबर 3/4 रियल नंबर में है, लेकिन किस तरह का है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, भिन्न। ठीक है, भिन्न नंबर है ये। तो भिन्न नंबर में ऊपर से ऊपर डिजिट को इंटू करते हैं, नीचे से नीचे। 14 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर कोई नंबर नहीं है तो वहां क्या है, 1 है, ऑलवेज रहता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइडेड 4/5 इंटू 10/3 माइनस, यहां लिखे माइनस, लेकिन 14 भी क्या है, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, 14 2 जा 28, 28/4। एक तो तरीका ये हुआ कि 28/4 लिख दो, नहीं तो यहां डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या, 2 2 जा 4,
और 2 7 जा 14। तो यहां मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था +14, किंतु आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, क्या लिखा? ऑफ, ऊपर ऊपर इंटू किए 28। अब यहां 4 से 28 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 7 जा 28, हो गया खत्म। अब यहां देख रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? डिवाइड का। यहां आ जाओ, यहां अब आ रहे हैं। ठीक है, 3। इस डिवाइड साइन को हम क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं। उल्टा, तो डिवाइड के बाद नंबर क्या है? 4/5। तो इसको क्या कर दे रहे हैं? इंटू 5/4। इंटू लिखे, क्यों? डिवाइड को हमने क्या किया? उल्टा कर दिया, साइन चेंज कर दिया, डिवाइड को इंटू कर दिया, इसलिए डिवाइड के जस्ट बाद में जो नंबर है उसको हम उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, 5/4 कर दिए। 5/4, उसके बाद इंटू क्या है? 10/3 माइनस लास्ट में क्या आया? 7 इक्वल टू। अब यहां देखो क्या क्या हो रहा है? ये 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, और यहां 5 जा 10 कैंसिल हो गया। इतना कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा? ये 1 जा कैंसिल हुआ, यहां भी ये 1 जा कैंसिल हुआ। ठीक है, तो अब इंटू वाला पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं। 1 इंटू 5 5 जा 25 बाई 2 1 जा 2 माइनस 7। ठीक है, लेकिन यहां है क्या? माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस, तो +7। ठीक है, +7 यहां लिख दिए। अब उसके बाद एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा 2, 25 प्लस 1 से 2 में डिवाइड किया तो 2 जा, और 2 से 7 को इंटू किया तो 7 2 जा 14। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 39/2। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 19 1/2। ये जाके आपका आंसर होगा। तो इस तरह भी हमने एक एग्जाम्पल दिया किस चीज को? ये तो बहुत बड़ा कर दिया, इतना बड़ा सॉल्यूशन होगा भी नहीं। सॉल्यूशन को छोटा किया जा सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता जाएगा, जैसे जैसे आपको सभी चीजों की जानकारी होते जाएगी, तब मैं डायरेक्ट अगर चलूंगा तो वहां बोलिएगा कि सर ये डायरेक्ट कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले इलेबोरेट रूप में इसको पढ़ना पड़ेगा, तब डायरेक्ट मैं बताऊंगी कि डायरेक्ट कैसे जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से बोर्ड मास का आज हमने आपको जो बताया, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। उसका एक एग्जाम्पल देकर भी हमने बताया, और उस एग्जाम्पल में बोर्ड मास के सारे चिन्हों को हमने लिया और लेके उसका सॉल्यूशन निकाल के दिखाया कि इस तरह से हम बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास पे जो क्वेश्चन आता है, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं सरल करो। ठीक है, और इंग्लिश में क्या रहेगा? सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे वो बोर्ड मास को फॉलो करके करते हैं। ठीक है, तो आज का ये बोर्ड मास वाला क्लास हमें लग रहा है कि आप सभी को पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई होगी तो कमेंट्स लिखिएगा। हो सकता है कि मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा हो, या भूल रहा हूं, या नहीं बता पा रहा हूँगा, तो वो आप हमें जरूर कमेंट लाइन में गाइड कीजिएगा, बोलिएगा। आपका गाइडलाइन मुझे हमेशा एक्सेप्टेड है एंड रिस्पेक्टेड है। नॉट ओनली एक्सेप्टेड बट वो रिस्पेक्टेड है, इज्जत के साथ मैं उसको लूंगा। आज का एक क्लू आपके पास फिर दे रहा हूं। कल हमने क्या दिया था? 111 इंटू 111। ठीक है, उसको हमने आंसर में क्या बोला था? 1 2 3 2 1 ये बताया था। बच्चों, इसको सीखने का सबसे सरल तरीका क्या है? काउंटिंग कर लीजिए। 1 कितना टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स आया। नीचे भी सेम होना चाहिए, 1 2 3 टाइम्स। तो आप काउंटिंग पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, उसके बाद रिवर्स हो जाइए 2 1। समझ में आया? जैसे 5 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 हो गया, इनटू 1 1 1 1 1 5 टाइम्स हो गया। तो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये आंसर हो जाएगा। आप करके देखिएगा। आज 1 का बताया हूं, कल 2 का बताऊंगा, उसके आगे भी बताऊंगा। इसको बताने के लिए, इसको जब मैं बताऊंगा तो उससे पहले आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर समझ में आता है तो उसको फिर आगे मैं और भी बहुत सारी तरीके बताऊंगा कि ट्रिक्स के हिसाब से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वो उनके लिए होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो, रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, या किसी भी गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम के लिए बैठते हैं। उस समय उनको बहुत सारी ट्रिक्स
बहुत सारे फॉर्मूले जो यहाँ माइंड में रखना पड़ता है, तो उसको रखकर ही वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो सब धीरे धीरे उन बड़े लोगों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए बोर्ड मास है, बोर्ड मास पे ध्यान दीजिएगा, आज इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दो अपने बुक से जो भी एनसीईआरटी की बुक होगी उसको निकालिएगा, सीबीएसई का जो होगा चैप्टर उस पर निकालिएगा, उस पर सॉल्यूशन निकालिएगा। जो नहीं निकलेगा उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, देन टुडेज क्लास इज ओवर टुडे। थैंक यू।